सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब इसने कहा, परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने सारे परमात्मा की जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया। तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का और सबको बताऊंगा। और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। और फिर उसने कहा, उसे आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। फिर उसने कहा, काल ने कहा कि एक काम करना। हाँ, और जब उसने ये बात सुनी तो एक तो भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया, उसने मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफ़ी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहाँ से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुँचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका वश चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ़ कर दो। रोए बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है, माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजिए। और भी एक दो प्रसन्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना। फिर तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान, काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टिकेगा वहाँ पर। कहते परमात्मा यहाँ तक कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे।
हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण ग्रहण समझ में नहीं आता। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहाँ रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बड़े यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो उसने कहा, तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी चटपटा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं।